हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू बी अ सक्सेसफुल बैंकर। अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो व्हाट ऑल डेजिग्नेशंस आर देयर, वैकेंसीज़ किस चीज़ की होती हैं, कब वैकेंसीज़ आती हैं, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे आप बैंक की जॉब्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या डिग्रीज़ वैल्यू रखती हैं आपके लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेरे साथ पूरे वीडियो बने रहिएगा। डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया है उन्होंने, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब माय चैनल और हिट द बेल आइकन। क्यों? क्योंकि सो दैट मैं आगे जो भी करियर से रिलेटेड वीडियोज़ में अपलोड करूँगा उसके लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। September we met, I could tell by your smile. Hello friends, this is Rohit Gupta. Welcome you to my YouTube channel Rohit Ji's Counseling. Today in this video हम बात करने वाले हैं बैंकिंग जॉब्स के बारे में। फ्रेंड्स, बैंकिंग की जब जॉब की बात आती है तो बहुत लोगों को पता नहीं होता कि बैंक में जॉब कैसे लगती है और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बैंक में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो दैट मीन्स एक स्टेबिलिटी आपके करियर में आ जाती है। दोस्तों, बैंक की जॉब के बारे में आपको एक बात बता दो कि बैंक में जब जॉब लग जाती है तो वो हमेशा लगी रहती है, उसमें निकलना नहीं होता, एक स्टेबिलिटी आ जाती है आपके करियर में। क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं जो लोगों की बैंक में जॉब लगती है, इसलिए वहाँ पर वैकेंसी बहुत रेयरली खाली होती है, लोगों को निकाला जाता है। बैंक की जॉब के बारे में एक बात और आपको बता दूं कि बैंक की जॉब्स में प्रमोशंस बहुत जल्दी मिलते हैं। आपको प्रमोशंस मिलते हैं तो दैट ऑब्वियस सी बात है कि सैलरी भी बहुत अच्छी इंक्रीज़ होती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है। और अकॉर्डिंग टू सर्वे मोर देन 68,000 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, और बैंक्स की जो ब्रांचेस है वो हमेशा इंक्रीज़ होती चली जा रही है। बैंकिंग सेक्टर एक बूमिंग सेक्टर है कंट्री का, अपनी इकोनॉमी का, और बहुत सारी वैकेंसीज फ्यूचर में भी आने वाली जिससे कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, यहाँ पे जॉब करने का मौका मिल सकता है लोगों को। बहुत ग्रोइंग और बूमिंग सेक्टर है बैंक। अब अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी की बात यह है कि बहुत लोगों का परसेप्शन होता है कि सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स ही बैंक में जॉब कर सकते हैं, आर्ट्स एंड साइंस वाले नहीं कर सकते। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने सोच लिया है बैंक में जॉब करने के लिए, यू मे बी ऑफ एनी स्ट्रीम, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, यू कैन डू द जॉब इन बैंक्स। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, सी देयर आर डिफरेंट पोजीशंस फॉर बैंकिंग जॉब्स। पीओ की भी जॉब होती है, इसमें क्लर्क की भी होती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी जॉब होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स की भी जॉब होती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे आप जा रहे हैं। इफ़ यू आर 12th पास तो यू कैन अप्लाई फॉर द क्लर्क पोस्ट। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो यू कैन अप्लाई फॉर द पीओ और मार्केटिंग और वट एवर फील्ड यू वांट टू अप्लाई। बट थोड़ा क्राइटेरिया होता है, थोड़ा परसेंटेजेस होते हैं। जैसे आपके 12th में 55 to 60% यू शुड हैव स्कोर्ड इन योर 12th। ग्रेजुएशन में भी अराउंड 55 to 60% मार्क्स आपने स्कोर किए होंगे, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द बैंकिंग जॉब्स। अब अगर हम बात करें कि पोजीशंस, व्हाट आर द डेजिग्नेशंस जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, क्या क्या डेजिग्नेशंस होती हैं अप्लाई करने के लिए, तो फर्स्ट हमारी आती है पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्लर्क के ग्रेड की जॉब आती है। फिर आती है आपकी असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स टीम की आती है जॉब आपके पास स्पेशलिस्ट ऑफिसर की आती है, ठीक है। देन कस्टमर रिलेशनशिप CRM डिपार्टमेंट की जॉब आती है। तो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं बैंक में, तो उनकी डिपार्टमेंट्स की जॉब निकलती रहती है न्यूज़पेपर में और आइदर इन द वेबसाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव बैंक्स, तो वो आप पता कर सकते हो। इफ़ यू आर ग्रेजुएट ऑफ एनी स्ट्रीम यू कैन अप्लाई फॉर द ऑफिसर ग्रेड ऑल्सो, बट डिग्री इज़ रिक्वायर्ड, इट्स मैंडेटरी। अगर आप जाते हो प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए, पीओ ऑफिसर के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते रहते हैं। जैसे IBPS एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है फॉर ऑल द बैंक्स। इसके अलावा SBI के अलग एग्ज़ाम होते हैं फॉर पीओ ग्रेड्स के। तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर में और उसकी बैंक की वेबसाइट में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम कि देयर इज़ वैकेंसी, यू कैन अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर जॉब। क्लर्क और कैशियर की जॉब के लिए आपको न्यूज़पेपर में देखना पड़ेगा और आपको अपडेट्स लेना पड़ेगा बैंक की वेबसाइट से। सो ये कुछ थे जो पोजीशंस होती हैं, अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन यू कैन अप्लाई फॉर द बैंक जॉब्स। तो ये तो था हमारा अकॉर्डिंग टू जो पोजीशंस हैं वो था एक पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है,
आपने MBA कर रखा है या आपने CA CS कुछ भी कर रखा है, मास्टर्स बेसिकली कर रखा है, then you can directly apply for the officer grade also, as well as for the sales team, for CRM team, for manager level की जॉब के लिए आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। MBA के लिए मैंने एक सेपरेट सीरीज़ बना रखी है कि MBA कैसे करना है, हाउ टू परस्यू एन MBA में क्या करियर के ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक, एंड द प्लेसमेंट अबाउट द MBA। तो ईच एंड एवरी डिटेल आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, एक सेपरेट सीरीज़ मैंने बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने आई बटन में भी लिंक दे रखा है। यू कैन गो एंड वॉच अबाउट ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू MBA। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो बैंकिंग जॉब से रिलेटेड कि बैंक भी एक बूमिंग सेक्टर है जहाँ पे यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर डेजिग्नेशन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेजिग्नेशंस विच आर अवेलेबल इन द बैंक्स, बट विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट। सो अगर आपको कुछ कमेंट करना है, यू आर हैविंग सम क्वेरीज, यू कैन कमेंट इन माई इनबॉक्स एंड मैं चाहता हूँ आपसे कि यू सजेस्ट मी कि मैं अगले टॉपिक पे, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं बेसिकली हर संडे को एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ रिलेटेड टू करियर और रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। सो मैं आपसे सजेशन चाहता हूँ कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट मैं वीडियो अपना अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, so that they can also come to know about the different career options. Share this video as much as you can in your Facebook and WhatsApp group. If you like this video, do comment in my inbox. Subscribe करना मत भूलिएगा. Till then, have a nice day. Goodbye.